वेलकम टू आदित्य स्कूल ऑफ बैंकिंग। इंग्लिश वोकेबुलरी पार्ट 11 में आपका स्वागत है। हम लोगों ने सक्सेसफुली 10 पार्ट्स को कंप्लीट किया है। अगर आप पुराने वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आई बटन को क्लिक कीजिए और ये सारे वीडियोस आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अपकमिंग एग्जाम्स हम लोग का एडीआरई आने वाला है, असम पुलिस, डीएमई, एसएससी और इवन वोकेब पार्ट हर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम लोग सिंपल लैंग्वेज में आपको वोकेब सिखा रहे हैं और हर एक वीडियो में आप कुछ ना कुछ नया ही सीखने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीलियस। तो अपनी देखिए पैसे या लिखा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीलियस। तो जीलियस জিল ৱৰ্ডৰ পৰা আহিছে, ZEL। তো জিলিয়াছৰ মানে কি হয়, কিবা কামৰ কাৰণে খুব বেছি এনাৰ্জি হোৱা, টু হেভ গ্ৰেট এনাৰ্জি, এনথুচিয়াজম, एक्सेट्रा। মানে কিবা কামৰ কাৰণে খুব इच्छुक हुआ, बहुत फुर्तीत किबा काम करा, तेते हमें की कब पारिम, जीलियस बोली कब पारिम। हिंदी में हम लोग जोशीला बोल सकते हैं जीलियस को, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसका कौन सा परफेक्ट आंसर हो सकता है। आप चार ऑप्शन देख रहे हैं। ऑप्शन एट लिखा है केयरलेस एंड लेजी। केयरलेस মানে আপোনালোকে সবে জানে এনেকুৱা মানুহ যোনে কিবা বস্তু ধ্যান নিদিয়ে, কেয়াৰ নকৰে, তেনেকুৱা মানুহক আমি কি কওঁ, কেয়াৰলেছ বুলি কওঁ। लेजी মানে আপোনালোকে জানে এলেহুৱা মানুহ, आलसी इंसान को हम लोग लेजी बोलते हैं। ऑप्शन बी दिया हैविंग ग्रेट एनर्जी और एंथुसियाज्म फॉर ए कॉज और ऑब्जेक्टिव। किसी काम को बहुत एनर्जी के साथ करना, एंथुसियाज्म के साथ करना। एंथुसियाज्म का मतलब होता है, ये एक बहुत पॉजिटिव वर्ड है। एंथुसियाज्म का मतलब होता है बहुत ज्यादा खुशी से किसी काम को करना, बहुत ज्यादा एनर्जी जोश के साथ किसी काम को करना को हम लोग बोलते हैं एंथुसियाज्म। यहाँ पे वही लिखा है हैविंग ग्रेट एनर्जी और एंथुसियाज्म फॉर ए कॉज और ऑब्जेक्टिव। किसी एक गोल के लिए, किसी एक लक्ष्य के लिए अगर आप बहुत खुशी से काम कर रहे हैं तो उसका मीनिंग जेलियस हो सकता है। तो ऑप्शन सी क्या है, फीलिंग एफ्रेड ऑफ चैलेंजेस। तो एफ्रेड का मतलब डर होना, घबराहट होना, फियर होना। एफ्रेड का मतलब किसी भी चीज से डर होना। और चैलेंज का मतलब आपको पता ही है, चैलेंज का मतलब चुनौती होता है। किसी भी चैलेंज से अगर हम लोग डर रहे हैं तो ये तो इसके साथ रिलेट कर ही नहीं रहे ना। তো অপশন এ আৰু অপশন সি তো ৰিলেট কৰা নাই। আমাৰ অপশন বি হ'ব পাৰে, কিন্তু আমি অপশন ডি টো এবাৰ পঢ়ি লৈছোঁ যাতে আমি বুজিব পাৰিম এইটো কেলে নাই হোৱা। তো শ্ব'য়িং নো ইণ্টাৰেষ্ট ইন ৱৰ্ক, কিবা কামৰ কাৰণে একো ইণ্টাৰেষ্ট নথকা, একো ইচ্ছা নথকা। তো একো কামৰ, যিকোনো কামৰ কাৰণে যদি আমাৰ ইচ্ছা নাই, উইল নাই, তেনেকুৱা বস্তুক আমি কি কৰিব, কি ক'ব পাৰিম, ৰিলেক্টেণ্ট বুলি ক'ব পাৰিম। এইটো আগৰ ভিডিঅ'ত মই শিকাইছিলোঁ। ৰিলেক্টেণ্ট মানে হ'ল কিবা কামৰ কাৰণে উইল নথকা, কিবা কামৰ কাৰণে ইচ্ছা নথকা, কিবা কামৰ পৰা নিজক এভয়েড কৰা, তেনেকুৱা সিচুৱেশ্যনক আমি কি ক'ম, ৰিলেক্টেণ্ট বুলি ক'ম। তো এইটোত আমাৰ ৰিলেট নাই হোৱা। তো আমাৰ পাৰফেক্ট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন বি, হেভিং গ্ৰেট এনাৰ্জি অৰ এনথুচিয়াজম ফৰ এ কজ অৰ অবজেক্টিভ। তো এইটো হৈ গ'ল আমাৰ আনচাৰ। আৰু এতিয়া আমাক চাব লাগিব এইটো শব্দ জেলিয়াছ ৱৰ্ডটো আমি কেনেকৈ চেণ্টেন্সত ইউজ কৰিম। তো চেণ্টেন্স এটা মই লিখি দেখাইছোঁ। চেণ্টেন্স হ'ব পাৰে এনেকুৱা, হি ইজ জেলিয়াছ about her preparation for the ADRE exam। মানে নিজৰ এক্সামৰ কাৰণে খুব ফূৰ্তিত আছে, খুব ভালকে মানে কাম কৰি আছে, খুব ফূৰ্তিত মানে পঢ়ি আছে, যাতে মানে পৰীক্ষাটো ভালকে ক্লিয়াৰ হ'ব। সেইটো কাৰণে মানে খুব ফূৰ্তিত মানে প্ৰিপাৰেশ্যনটো কৰি আছে। তো সেইটো এনেকুৱা চেণ্টেন্সত আমি কি ক'ব পাৰিম, জেলিয়াছ বুলি শব্দটো ইউজ কৰিব পাৰিম। তো আশা কৰিছোঁ আপুনি শব্দটো বুজি পাইছে। যদি আপুনি বুজি পাইছে, আমাৰ চেনেলক লাইক কৰক, ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু শ্বেয়াৰ কৰক। আপোনাৰ শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰিপশ্যন আমাক বহুত মটিভেশ্যন দিব। আমি আপোনাৰ কাৰণে ভাল ভাল কণ্টেণ্ট লৈ আহিম। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আমাক সলভ কৰিব লাগিব। নেক্সট কুৱেশ্যন আপুনি চাব পাৰিছে, এইটো জেলিয়াছৰ পৰাই দিয়া আছে। হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ এ চিনোনিম অফ জেলিয়াছ। তো চিনোনিমৰ মিনিং হয় চিমিলাৰ শব্দ থকা মানে মিনিং। सिमिलर एनुका शब्द जो सेम मीनिंग पर रिलेट करेगा, सेम मीनिंग वाला वर्ड। तो देखते हैं कौन सा ऐसा वर्ड है जो इसमें रिलेट करेगा। तो यहाँ पे दिया है एपेथिक, ऑप्शन बी दिया है रिलक्टेंट। ऑप्शन बी रिलक्टेंट का मतलब आपको पता ही है, अनविलिंग और हेजिटेंट टू डू समथिंग, तो ये तो रिलेट नहीं कर रहा है। एंथुसियास्टिक, ये रिलेटेड है। इनडिफरेंट मतलब जो ऐसा इंसान जो किसी भी चीज का केयर ना करे, नॉट केयरिंग। और एपेथिक भी नेगेटिव वर्ड है, इसका भी मतलब है किसी भी चीज में इंटरेस्ट ना होना, हैविंग नो इंटरेस्ट टू डू समथिंग, ठीक है। तो जेलियस का मीनिंग में हम लोगों ने एंथुसियाज्म वर्ड को देखा था। तो ये एंथुसियाज्म का मतलब आपको पता ही है, किसी भी चीज के लिए बहुत एक्साइटमेंट होना, एनर्जी होना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंथुसियाज्म बोलते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा है, एंथुसियास्टिक लिखा है। तो एंथुसियास्टिक एंथुसियाज्म वर्ड से ही बना है।
तो ये जेलियस का परफेक्ट वर्ड आंसर हो जाएगा सिनोनिम ऑप्शन सी। और एक एक स्पेलिंग होता है JEALOUS, तो ये अलग है, इसमें जेड है और ये जे है। तो ये होता है जेलियस। जेलियस होता है किसी भी चीज से हिंसा होना, किसी भी चीज, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। तो इस दोनों में माइनर डिफरेंस है, ये जेड से स्टार्ट होता है और ये जे से स्टार्ट होता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, विच वर्ड इज एन एंटोनिम ऑफ जेलियस। एंटोनिम मीन्स हल অপোজিট वर्ड, অপোজিট वर्ड। তো অপোজিট वर्ड কি হ'ব? জেলিয়াছৰ মিনিং কি আছিলে? কিবা কামৰ কাৰণে খুব ফূৰ্তি হোৱা, মোটিভেট হৈ পিনে কিবা কাম কৰা, খুশ হৈ পিনে কাম কৰা। তো আমাক চাব লাগিব কোনটো এনেকুৱা অপশ্যন আছে যাৰ ইয়াৰ বিপৰীত হ'ব। তো ইয়াত আমাৰ অপশ্যন এ দিয়া আছে পেছনেট। পেছনেট মানে হ'ল কিবা কামৰ কাৰণে খুব ষ্ট্ৰং ফিলিংছ থকা, হেভিং ষ্ট্ৰং ফিলিংছ। হেভিং ষ্ট্ৰং ফিলিংছ মানে খুব বেছি ষ্ট্ৰং ফিলিংছ থকা কিবা কামৰ কাৰণে, মই এইটো কাম কৰিম মানে কৰিম, তেনেকুৱা। ফাৰ্ভেণ্ট, ইয়াত অপশ্যন বি ফাৰ্ভেণ্ট লিখা আছে, অপশ্যন চি লিখা আছে এনথুচিয়াষ্টিক। তো এনথুচিয়াষ্টিকটো মিনিং আপুনি এইটো জানে, ইয়াৰ পৰা ৰিলেটেড হৈ গ'ল, তো ৰিলেটেডটো আমাক নালাগে। পেছনেটটো পজিটিভ দেখাই আছে, কিবা কামৰ কাৰণে ষ্ট্ৰং ফিলিংছ থকা। তো ষ্ট্ৰং ফিলিং কিবা কামৰ কাৰণে কেতিয়া হ'ব? যেতিয়া আমাক সেইটো কামৰ কাৰণে ইচ্ছা হ'ব। তো এইটো ৰিলেটেড হৈ গ'ল না। আৰু অপশ্যন ডি দিয়া আছে ইনডিফাৰেণ্ট, আৰু অপশ্যন বি দিয়া আছে ফাৰ্ভেণ্ট। ফাৰ্ভেণ্ট আৰু এনথুচিয়াষ্টিকৰ মিনিং একে নিচিনা। আৰু আমাৰ অপশ্যন ডি হৈ গ'ল কিবা কামৰ কাৰণে কেয়াৰ নথকা, চিন্তা নথকা। তো আমাৰ ইয়াৰ অপজিট কোনটো হ'ব? অপশ্যন ডি হ'ব। অপশ্যন ডি কেলে হ'ব? কেলে অপশ্যন এ আৰু অপশ্যন বি, অপশ্যন এ, অপশ্যন বি আৰু অপশ্যন চি এইটো চিমিলাৰ হৈ গৈছে, সেইকাৰণে এই তিনিটা আমাৰ নহ'ব। আমাৰ এণ্টনিম সুধিছিলে, অপজিট সুধিছিলে, অপজিটৰ মিনিং হয় বিপৰীত। তো আমাৰ পাৰফেক্ট হৈ যাব অপশ্যন ডি। আশা কৰিছোঁ আপুনি শব্দবিলাক বুজি পাইছে। যদি বুজি পাইছে আপুনি কমেণ্ট কৰক। আপুনি কমেণ্ট কৰিলে মই গম পাম কি আপুনি কিবা এটা শিকিছে আমাৰ ভিডিঅ' চাই পিনে। তো নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য ৱৰ্ড ফষ্টাৰ মিনছ। দ্য ৱৰ্ড ফষ্টাৰ মিনছ, ফষ্টাৰ মিনছ হ'ল কিবা বস্তুক প্ৰমোট কৰা, টু প্ৰমোট অৰ গ্ৰোথ অফ সামথিং, টু এনকাৰেজ গ্ৰোথ অফ সামথিং। সামথিং অৰ সামৱান মানে মানুহৰ কাৰণে আমি ইউজ কৰিব পাৰিম, বস্তুৰ কাৰণেও ইউজ কৰিব পাৰিম। আৰু ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে। তো ইয়াত প্ৰথমত দিয়া আছে টু ডিছকাৰেজ ডেভেলপমেণ্ট, কিবা কামৰ টু ডিছকাৰেজ ডেভেলপমেণ্ট। ডিছকাৰেজ মানে এইটো নেগেটিভ শব্দ আছে। डेवलपमेंट मैंने अपना लोग के जाने, डेवलपमेंट का मतलब होता है कोई भी चीज को इम्प्रूव करना, आगे बढ़ाना। डिस्करेज तो नेगेटिव वर्ड है ना। करेज का मतलब होता है हिम्मत देना, डिस्करेज का मतलब होता है हिम्मत ना देना। तो ये या तो पैर खींचना, किसी काम से रोकने को भी हम लोग डिस्करेज बोल सकते हैं ना। मान लीजिए कोई बच्चा है वो पढ़ना चाहता है और आप उसको मोटिवेट करने की जगह बोलोगे नहीं तेरे से तो नहीं हो पाएगा, तो इसका मतलब क्या है? आप डिस्करेज कर रहे हैं ना। आप चाहो तो उसको मोटिवेट कर सकते हो, तुम कोशिश करो होगा। ये इसका ऐसा बोलने से क्या हो रहा है? आप करेज मतलब उसको साहस दे रहे चीजों में। लेकिन पैर खींच रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? डिस्करेज करना, तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन बी क्या है? टू एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ समथिंग, ये हो सकता है। टू स्टॉप एन एक्टिविटी परमानेंटली, किसी काम का किसी चीज को एकदम से रोक देना, तो ये तो होगा नहीं। डेवलपमेंट का बात हो रहा है। टू promote और ग्रोथ ऑफ समथिंग, टू प्रमोट ग्रोथ ऑफ समथिंग। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन टू हाइड समथिंग। हाइड का मतलब होता है किसी भी चीज को छुपा देना। লুকাই দিয়াটো আমি কি কওঁ? হাইড বুলি কওঁ। তো ইয়াৰ মিনিংটো কোনটো হ'ব? অপশ্যন বি হ'ব, টু এনকাৰেজ দ্য ডেভেলপমেণ্ট অফ সামথিং। এইটো আমাৰ শুদ্ধ আনচাৰ হ'ব অপশ্যন বি। অপশ্যন বি। তো নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ এ চিনোনিম অফ ফষ্টাৰ। তো চিমিলাৰ মিনিং থকা শব্দ ফষ্টাৰ। ফষ্টাৰ মানে হ'ল কিবা বস্তুক ডেভেলপ কৰি দিয়া, মডিফাই কৰি দিয়া, ছাপৰ্ট কৰি দিয়া। তো আমাৰ চাৰিটা অপশ্যন আছে, আমাক চাব লাগিব কোনটো অপশ্যন ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰ হ'ব। তো অপশ্যন এ কি দিয়া আছে? ছাপ্ৰেছ। ছাপ্ৰেছৰ মিনিং হ'ল নিজৰ মনৰ ইচ্ছা, কিবা মনৰ ইচ্ছা, ইমোশ্যনটো মনতে থৈ দিয়া, এক্সপ্ৰেছ নকৰা। টু হাইড অৰ ষ্টপ, টু হাইড অৰ ষ্টপ, নিজৰ মনৰ ইমোশ্যনছ, ফিলিংছখিনি হাইড কৰি থৈ দিয়া। এইটো ফিলিংছো হ'ব পাৰে, কিবা বস্তুও হ'ব পাৰে। তো মই ইয়াত মিনিংটো আপোনাক লিখি দিছোঁ। নেক্সট অপশ্যন দিয়া আছে হিণ্ডাৰ, অপশ্যন চি দিয়া আছে নাৰ্চাৰ। অপশ্যন হিণ্ডাৰ মিনিং হ'ল, হিণ্ডাৰটো নেগেটিভ শব্দ হ'ল। হিণ্ডাৰৰ মিনিং হ'ল কিবা কামক ডিলে কৰি দিয়া,
টু ডিলে অর অবস্ট্রাক্ট। অপশন সি হল নাৰ্চাৰ। তো নাৰ্চাৰৰ মিনিং একে নিচিনা হয়, ফষ্টাৰৰ নিচিনাই হয়, টু এনকাৰেজ দ্য গ্ৰোথ অফ সামথিং, টু এনকাৰেজ দ্য গ্ৰোথ অফ সামথিং, टू एनकरेज द ग्रोथ ऑफ समथिंग বা टू डेवलप समथिंग। किसी चीज का पालन पोषण करने को भी हम लोग नर्चर बोल सकते हैं, फोस्टर भी बोल सकते हैं। और ऑप्शन डी नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट का मतलब तो आपको पता ही है, कोई भी चीज को इग्नोर कर देना, खारिज कर देना, नजरअंदाज कर देना। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो हमारा मेन क्वेश्चन क्या था, सिनोनिम था। सिनोनिम का मतलब क्या होता है, सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड। तो सिमिलर मीनिंग कौन सा आप देख पा रहे हैं, ऑप्शन सी देख पा रहे हैं। तो हमारा परफेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो फोस्टर के साथ एक एग्जांपल भी हम लोग देख लेते हैं, कैसे हम लोग फोस्टर वर्ड का यूज कर सकते हैं। जैसे पेरेंट्स फोस्टर गुड हैबिट्स इन चिल्ड्रेन। আপুনি ফষ্টাৰৰ শব্দটো বুজি পাইছে কেনেকৈ আমি চেণ্টেন্সত ইউজ কৰিব পাৰিম। ইয়াত ফষ্টাৰ কি লিখা আছে, পেৰেণ্টছ ফষ্টাৰ গুড হেবিটছ ইন চিলড্ৰেন। মানে পেৰেণ্টছ কি কৰে, ডেভেলপ কৰে, ভাল ভাল অভ্যাসখিনি ডেভেলপ কৰে নিজৰ চিলড্ৰেন্সত না। तो हेतु वस्तु याद लिखा है, पेरेंट्स फोस्टर गुड हैबिट्स इन चिल्ड्रन। मतलब पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को अच्छा संस्कार देते हैं, अच्छे हैबिट्स सिखाते हैं। तो ये क्या है, एक चीज का डेवलपमेंट हो रहा है ना, बच्चा बच्चा डेवलप हो रहा है ना। तो हम लोग कहीं पे भी कोई चीज का अगर डेवलपमेंट कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग फोस्टर वर्ड का यूज कर सकते हैं। तो फोस्टर वर्ड ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए कोई बच्चा अनाथ है, उसके पास साधन सुविधा नहीं है, आप कैपेबल हो, तो आप उसको पढ़ा रहे हो ना, तो आप क्या कर रहे हो, उसके ग्रोथ के लिए आप फोस्टर गार्जियन उसका बन रहे हैं। तो इस तरीका से हम लोग फोस्टर वर्ड का यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन द वर्ड कंसील मीन्स। तो कंसील का मतलब होता है कोई भी चीज को हाइड कर देना, टू हाइड समथिंग, टू कीप सीक्रेट। किसी भी चीज को छुपा के रखना, सीक्रेट बना के रखना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसील। मतलब सामने नहीं लाना कि कोई भी चीज को। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसका मतलब मीनिंग हो सकता है। टू रिवील समथिंग पब्लिकली। तो रिवील का मतलब होता है कोई चीज को अनकवर कर देना, डिस्क्लोज कर देना। तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन बी टू कीप समथिंग समथिंग सीक्रेट और प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग नोन। टू कीप समथिंग सीक्रेट और प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग नोन। तो ये इसका आंसर हो सकता है। ऑप्शन सी टू एक्सप्लेन समथिंग क्लियरली। এক্সপ্লেইনৰ মিনিং হ'ল কিবা বস্তুক ভালকে বুজাই দিয়া। তো বুজোৱা কথা হোৱাই নাই, নোকোৱা কথা হৈ আছে না। তো এইটো নহ'ব। ऑप्शन डी टू डिस्प्ले समथिंग ओपनली। डिस्प्ले कोई भी चीज को एकदम सबके सामने रख देना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्ले कर देना। जैसे शोरूम में सामान रहता है तो क्या है, डिस्प्ले होके रहता है ना, तभी तो आप देख पाते हैं ना इस दुकान में क्या क्या चीज है। तो डिस्प्ले तो होगा ही नहीं। कंसील का मतलब होता है कोई भी चीज को छुपा देना, सीक्रेट बना के रखना। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी इसका परफेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी क्या है, टू कीप समथिंग सीक्रेट और प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग नोन। मतलब सीक्रेट तो रखना ही है, साथ में क्या है, किसी को जानने नहीं देना। ठीक है, तो ऐसा चीज को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कंसील बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन विच वर्ड इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू कंसील। तो कंसील का मतलब होता है छुपाना, और इस ऑपोजिट क्या होगा, दिखाना, है ना। ऑपोजिट मतलब टोटली इसका रिवर्स जो वर्ड होगा वही इसका ऑपोजिट आंसर होगा। तो यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन ए क्या दिया है, हाइड। ऑप्शन ए की दिया है हाइड। हाइडर माने नुकाई ठुआ किबा वस्तु। कवर ऑप्शन बी दिया है कवर। कवर का मतलब होता है एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से ढक के रखना। ढाकी ठुआक আমি কি কওঁ, কভাৰ কওঁ। যেনেকে মানি লওক আপুনি আপোনাৰ কিবা এটা বুক আছে, বুকৰ ওপৰত আপুনি কভাৰ লগালে, ডেট মিন্স আপুনি এটা অবজেক্টৰ ওপৰত বেলেগ এটা অবজেক্ট লগাইছে না। তো সেইটো ক্ষেত্ৰত আমি কি ক'ম, কভাৰ বুলি ক'ম। তো কভাৰ আৰু হাইড একে নিচিনাই হৈ গ'ল। আমাৰ অপশ্যন চি আছে ৰিভিল। ৰিভিল মানে কিবা বস্তুক ডিছক্লোজ কৰি দিয়া, ডিছপ্লে কৰি দিয়া। মানে रिवील टोटली यार অপোজিট হৈ আছে। ऑप्शन डी डिस्गस्ट। तो डिस्गस्ट का मतलब होता है भेष बदलना, নিজৰ এপিয়াৰেন্সটো চেঞ্জ কৰি দিয়া, তাক আমি কি কওঁ, ডিসগাস্ট বুলি কওঁ। তো এইটো নহ'ব, আমাৰ পাৰফেক্ট আনসাৰ হ'ব অপশ্যন সি ৰিভিল। ৰিভিলৰ মিনিং আছিলে কিবা বস্তুক আনকভাৰ কৰি দিয়া, ডিসপ্লে কৰি দিয়া, আনকভাৰ কৰি দিয়া। সেইকাৰণে আমাৰ পাৰফেক্ট আনসাৰ হ'ব অপশ্যন সি। তো নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে which word the word rigid means। the word rigid means। তো rigid মানে কিবা বস্তু strict আছে, stern আছে, not flexible, unable to change। এইবিলাক আমাৰ ৰিজিডৰ মিনিং হয়। ষ্ট্ৰিক্ট, ষ্টাৰ্ণ, নট ফ্লেক্সিবল। ইভেন ডিচিপ্লিনকো আমি ৰিজিড বুলি ক'ব পাৰিম। এই ডিচিপ্লিন পাৰ্চনকো আমি ৰিজিড বুলি ক'ব পাৰিম।
এনেকুৱা মানুহ যোনে নিজৰ বিহেভিয়াৰ চেঞ্জ নকৰে, এটা পেটাৰ্ণত থাকে, তেখেতক আমি কি ক'ব পাৰিম? ৰিজিড বুলি ক'ব পাৰিম। তো ইয়াত আমাৰ 4টা অপচন আছে। অপচন এ কি দিয়া আছে? ফ্লেক্সিবল এণ্ড এডাপ্টেবল। তো এডাপ্টেবল মানে হ'ল এডাপ্টেবল মানে যিকোনো চিটুৱেশ্যনত নিজক এডজাষ্ট কৰি লোৱা। মানি লওক আপুনি টাউনত থাকে, আপুনি কেইদিনমানৰ কাৰণে গাঁৱত গৈছে। তাৰ মানে আপুনি গাঁৱত থাকিব গৈছে, তাত আপুনি ধুনীয়াকে থাকিছে। ডেট মিনছ কি কৰিছে? আপুনি তাত এডপ্ট হৈ গ'ল, এডজাষ্ট হৈ গ'ল। তো তেনেকুৱাত আমি এডাপ্টেবল বুলি কওঁ। ফ্লেক্সিবল মানে যোনটো বস্তু বেণ্ড হৈ যায়, চেঞ্জ হৈ যায়, তাক আমি ফ্লেক্সিবল বুলি ক'ব পাৰিম। অপচন বি দিয়া আছে আনএবল টু বেণ্ড অৰ চেঞ্জ। তো ইয়াৰ মিনিং এইটো হ'ব। অপচন চি দিয়া আছে ইজি টু মডিফাই। ইজি টু মডিফাই মানে যোনটো বস্তু আপুনি চেঞ্জ কৰিব পাৰে, ভাল কৰিব পাৰে, ডেভেলপ কৰিব পাৰে। তো এইটোতো নহ'ব না। ৰিজিডৰ মানে ফিক্স হৈ গ'ল না, যি বস্তু ফিক্স আছে, এটা পেটাৰ্ণতে আছে। তো অপশन डी दिया है सॉफ्ट एंड स्मूथ। तो सॉफ्टवेयर माने अपना लोग के जाने कोमल, स्मूथ मतलब जो चीज एकदम रफ नहीं होता है, जिसमें रफनेस थोड़ा भी नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्मूथ बोलते हैं। तो हमारा परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा अनेबल टू बेंड और चेंज। এনেকুৱা বস্তু যোনে বেণ্ড নহয় বা চেঞ্জ নহয়। বেণ্ড মানে যেনেকে এনেকে বেকা নহয়, যোনটো বস্তু আপুনি মানে মুভ কৰিব নোৱাৰে, মানে বেণ্ড কৰিব নোৱাৰে, এনেকুৱা বস্তুক আমি কি ক'ম? ৰিজিড বুলি ক'ম। তো আমাৰ পাৰফেক্ট আনসাৰ হৈ গ'ল অপশন বি। নেক্সট কুৱেশ্যন, which of the following is an antonym of rigid? তো antonym মানে আপোনালোকে জানে অপোজিট ৱৰ্ড। তো ৰিজিড কি আছিলে? যোনটো বস্তু চেঞ্জ নহয়। তো অপোজিট কি হ'ব? যোনটো বস্তু চেঞ্জ হয়। তো আমাক চাব লাগিব কোনটো এনেকুৱা অপশ্যন আছে যোনটো ইয়াৰ অপোজিট হ'ব। তো আমাৰ অপশ্যন এ দি আছে ষ্ট্ৰিক্ট। ষ্ট্ৰিক্ট মানে আপোনালোকে জানে যোনটো এনেকুৱা মানুহ বা এনেকুৱা বস্তু যোনটো এটা পেটাৰ্ণত আছে, এটা ৰুলছত আছে, তাক আমি কি ক'ম? ষ্ট্ৰিক্ট বুলি ক'ম। তো ডিচিপ্লিনত আছে, তো এইটো নহ'ব। অপশ্যন বি ফাৰ্ম। ফাৰ্ম আৰু ষ্ট্ৰিক্ট একে নিচিনাই ইউজ হয়। অপশ্যন ডি আছে ইনফ্লেক্সিবল। ইনফ্লেক্সিবল মানে যোনটো বস্তু ফ্লেক্সিবল নহয়, বেণ্ড নহয়, চেঞ্জ নহয়। তো এইটোতো নহ'ব। অপশ্যন ডি দি আছে ফ্লেক্সিবল। তো ফ্লেক্সিবল মানে এনেকুৱা বস্তু যোনটো চেঞ্জ হ'ব পাৰিব, বেণ্ড হ'ব পাৰিব, ঠিক আছে, ইলাষ্টিক নিচিনা। তো এইটো আমাৰ ৰিজিডৰ মানে ফিক্স বস্তু আছিলে, এনেকুৱা বস্তু যোনটো চেঞ্জ নহয়। আৰু ইয়াত 4টা অপশ্যনত আমাৰ অপশ্যন ডিটো টোটেলি ৰিভাৰ্স হৈ আছে। ফ্লেক্সিবল মানে এনেকুৱা বস্তু যোনটো বেণ্ড হৈ যাব, চেঞ্জ হৈ যাব। তো আমাৰ পাৰফেক্ট আনসাৰ কোনটো হ'ব? অপশ্যন ডিটো হ'ব। আশা কৰিছোঁ আপুনি ৱৰ্ডছখিনি বুজি পাইছে। মই একেবাৰে চিম্পল লেংগুৱেজত আপোনাক মানে বুজাব চেষ্টা কৰিছোঁ। যদি আপুনি ভাল পাইছে, আপুনি কমেণ্ট কৰক। আপোনাৰ কমেণ্ট মোক বহুত মটিভেশ্যন দিব। নেক্সট কুৱেশ্যন, चूज द करेक्टली मैच पेयर। या दूटा शब्द ऐसे दो वर्ड है और दो वर्ड के साथ पेयर बनाया हुआ है। तो हमें देखना है कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें परफेक्ट लॉजिक के साथ पेयर बना हुआ है। तो ऑप्शन ए में आप देख सकते हैं जेलियस एंड एंथुसियास्टिक। तो जेलियस और एंथुसियास्टिक दोनों रिलेटेड है, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन ही जेलियस से था। ऑप्शन बी फोस्टर एंड नेग्लेक्ट। फोस्टर मतलब किसी चीज को एकदम केयर करना, डेवलप करना, एनकरेज करना। नेग्लेक्ट का मतलब तो उल्टा होता है, केयर ना करना, इग्नोर कर देना। तो ये ऑपोजिट हो रहा है ना, तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन सी कंसील एंड रिवील। कंसीलर মিনিং হল কিবা বস্তুক হাইড কৰি দিয়া, সিক্ৰেট বনাই থোৱা। ৰিভিলৰ মানে আনকভাৰ কৰি দিয়া, ডিসপ্লে কৰি দিয়া। তো এইটোও নহ'ব, অপোজিট হৈ আছে। অপশ্যন ডি ৰিজিড এণ্ড এডাপ্টেবল। এডাপ্টেবলৰ মিনিং মই আপোনাক বুজাইছিলোঁ, এনেকুৱা কিবা নতুন চিচুৱেশ্যনত নিজক এডজাষ্ট কৰি দিয়া। আৰু ৰিজিড মানে ফিক্স, এনেকুৱা বস্তু যোনটো চেঞ্জ নহয়, এটা পেটাৰ্ণত থাকে, ফ্লেক্সিবল নহয়। তো এইটোও অপোজিট হৈ আছে, তো এইটোও নহ'ব। তাৰ মানে আমাৰ পাৰফেক্ট আনসাৰ হ'ব অপশ্যন এ। জেলিয়াছৰ মিনিঙতে এনথুচিয়াষ্টিক শব্দটো আছিলে, সেইকাৰণে আমাৰ এই দুটা ৰিলেটেড হৈ গ'ল। আৰু দুটাৰে মিনিং আছিলে অফ হেভিং ग्रेट एनर्जी। किबा कामों करने पूरा उत्साह हुआ, ईगर हुआ, माने फुल एनर्जी, जोश के साथ काम करने को हम लोग क्या बोलते हैं? जेलियस बोलते हैं। एंथुसियास्टिक का मतलब भी वही होता है, बहुत किसी काम के लिए आपका डिजायर है, एनर्जी है, आप उस काम के लिए इच्छुक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? एंथुसियास्टिक बोल सकते हैं ना। दोनों क्या हो गया? रिलेटेड हो गया। तो ये हमारा परफेक्ट आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन हु इज अनेबल टू पे डेब्ट इज कॉल्ड। ए पर्सन हु इज अनेबल टू पे डेब्ट मतलब जो अपना जो भी कर्ज ना चुका पाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट, INSOLVENT। तो ये तो इसका परफेक्ट आंसर हो गया, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा 3 और ऑप्शन है ना, उसको भी तो देखना पड़ेगा ना, ताकि आप नोट्स बना सके। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या दिया है? बैंकर। तो बैंकर মানে হল এনেকুৱা এ পার্সন হু ওয়ার্কস ইন এ ব্যাংক। ব্যাংকত যোনে কাম কৰে তাক আমি কি বুলি ক'ম? बैंकर বুলি ক'ম। ऑप्शन सी की दिसे क्रेडिटर दिसे। क्रेडिटर का मतलब होता है ए पर्सन हु लेंड्स मनी। ए पर्सन हु लेंड्स मनी। तो लेंड्स का मतलब होता है किसी को पैसा देना, ठीक है। और बोरोवर
ऑप्शन डी है बोरोवर। तो बोरोवर का मतलब है ए पर्सन हु टेक्स लोन। लोन पैसा का भी हो सकता है, कोई चीज़ का भी हो सकता है। तो ए पर्सन हु टेक्स लोन मतलब जैसे मान लीजिए 2 आदमी हैं, 2 इंसान हैं ए, बी। ए ने इसको पैसा दिया 5000, इसने क्या किया पैसा लिया ना, तो लेने वालों को हम लोग क्या बोलेंगे बोरोवर बोलेंगे, देने वालों को क्या बोलेंगे हम लोग क्रेडिटर बोलेंगे। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा है। मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको सिखाने का कोशिश कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, চুজ দ্য কারেক্টলি স্পেল্ড ওয়ার্ড। यहाँ पे 4 অপশন দিয়া আছে, 4টা অপশন দিয়া আছে। ইয়াত 3টা অপশন মানে ভুল স্পেলিং আছে আৰু এটা মানে আমাৰ শুদ্ধ স্পেলিং আছে। তো কোনটো এনেকুৱা স্পেলিং আছে যোনটো শুদ্ধ আছে? তো আমাৰ শুদ্ধ স্পেলিংটো হৈছে অপশন সি, মিসেলেনিয়াস। MISCELLANEOUS। तो मिसेलेनियस का मतलब होता है वैरायटी, डिफरेंट काइंड्स, वैरायटी, डिफरेंट काइंड्स, डिफरेंट काइंड्स। तो डिफरेंट काइंड्स कुछ भी हो सकता है, सामान हो सकता है, गुड मतलब सामान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी अगर हम लोग बोलते हैं तो क्या बोलेंगे मिसलेनियस क्वेश्चन। तो मिसलेनियस का मतलब होता है उसमें देखिए अगर आप बोल रहे आई हैव केप्ट दिस मिसलेनियस थिंग्स, तो मिसलेनियस थिंग्स में क्या हो सकता है आपका, मान लीजिए आपका पर्सनल सामान हो सकता है, आपका डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है, मिक्सचर भी बोल सकते हैं। तो मिसेलेनियस का मतलब होता है ऐसा बहुत सारा चीज एक साथ जो एक मतलब स्पेसिफिक मतलब कैटेगरी का ना हो, अलग अलग चीज। मान लीजिए आपने 2 पेन रखा, 2 डॉक्यूमेंट्स रखा, आपने मान लीजिए उसमें कुछ खाने का भी सामान रख लिया, तो अलग अलग चीज एक साथ रखा है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे मिसेलेनियस बोलेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द इडियम क्रैक द केस मीन्स, देखिए इडियम को पढ़ के थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा क्रैक द केस। तो क्रैक द केस का मतलब होता है कोई भी मिस्ट्री को सुलझा देना, ठीक है ना, कोई भी प्रॉब्लम को सुलझा देना। तो देखते हैं कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसका परफेक्ट आंसर होगा। तो टू ब्रेक ए बॉक्स, तो ये तो होगा ही नहीं। टू ब्रेक ए बॉक्स, एक बॉक्स को तोड़ने का बात हो रहा है, ब्रेक का मतलब तोड़ना, तो ये तो होगा ही नहीं। ऑप्शन सी दिया है टू फेल इन एन इन्वेस्टिगेशन, किसी इन्वेस्टिगेशन में फेल हो जाना, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी है टू सॉल्व ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम और मिस्ट्री, ये हो सकता है। ऑप्शन डी है टू हाइड इंपॉर्टेंट एविडेंस, तो किसी भी सबूत को छुपा देना, एविडेंस को छुपा देना, तो ये छुपाने का तो बात हो ही नहीं रहा ना। क्रैक द केस, क्रैक द केस का मतलब होता है कोई भी प्रॉब्लम को कोई भी मिस्ट्री को सुलझा देना। तो यहाँ पे वही लिखा है टू सॉल्व ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम और मिस्ट्री, तो ये इसका परफेक्ट आंसर हो सकता है। परफेक्ट आंसर इसका है टू सॉल्व ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम और मिस्ट्री। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द इडियम कीप द बॉल रोलिंग, कीप द बॉल रोलिंग। तो कीप द बॉल रोलिंग का मतलब होता है आप किसी भी काम में अगर हर दिन प्रोग्रेस कर रहे हैं, हर दिन मेहनत करके थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो वैसा सिचुएशन में हम लोग क्या बोलेंगे कीप द बॉल रोलिंग। तो देखते हैं कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसका परफेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए दिया टू स्टॉप वर्किंग ऑन ए टास्क, किसी भी काम में अपना किसी भी काम में रुक जाना, तो ये तो होगा नहीं। इसका मतलब क्या था, हर दिन इम्प्रूव करना, हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करना, तो ये तो ऑप्शन ए बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन बी কি দিয়া আছে টু কন্টিনিউ মেকিং প্রগ্ৰেছ ইন এন এক্টিভিটি, কিবা কামত সদায় লাহে লাহে প্ৰগ্ৰেছ হৈ আছে, তো এইটো ইয়াৰ আনসাৰ হ'ব। ऑप्शन सी दिया আছে टू प्ले ए गेम कंटिन्यूअसली, टू पे टू प्ले ए गेम कंटिन्यूअसली, प्ले ए गेम मीन्स आपको पता ही है खेलना, कोई भी एक्टिविटी कोई भी गेम खेलना, तो ये तो होगा ही नहीं। ऑप्शन डी टू डिले ए प्रोजेक्ट, टू डिले ए प्रोजेक्ट, तो डिले का तो बात ही नहीं हो रहा ना, हर दिन आप प्रोग्रेस का बात हो रहा है, हर दिन एक एक स्टेप आगे बढ़ने का बात हो रहा है, तो ऐसा में हम लोग क्या बोलेंगे ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू कंटिन्यू मेकिंग प्रोग्रेस इन एन एक्टिविटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर वीक्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन द पुलिस फाइनली क्रैक द केस। তো চেণ্টেন্সটো পঢ়ি পিনে আপুনি গম পাই আছে বহুত দিনৰ পৰা কি হৈ আছিলে, পুলিচ ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি আছিলে, কি হৈছে কি নাই হোৱা, তো আল্টিমেটলি কি হ'ল ক্ৰেক দ্য কেছ হৈ গ'ল। ক্ৰেক দ্য কেছ হ'ল মানে কি হ'ল মিষ্ট্ৰিটো ছল্ভ হৈ গ'ল, ক্ৰাইমটো কোনে কৰিছিলে সেইটো ছল্ভ হৈ গ'ল। তো আমাক চাব লাগিব কোনটো ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰ হ'ব, কোনটো এনেকুৱা অপশ্যন আছে যোনটো এইটো চেণ্টেন্সৰ মিনিংটো বুজাই আছে। তো আমাৰ অপশ্যন এ দি আছে দে ষ্টাৰ্টেড দ্য ইনভেষ্টিগেশ্যন। তো ইনভেষ্টিগেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰা কথাই হোৱা নাই, ইনভেষ্টিগেশ্যনটো শেষ হৈ গ'ল না, আফটাৰ উইকছ অফ ইনভেষ্টিগেশ্যন ইয়াত লিখা আছে না, তো এইটো নহ'ব। অপশ্যন বি দি আছে দে সলভ দ্য মিস্টেক सक्सेसफुली, এইটো হ'ব পাৰে। অপশ্যন সি दे लॉस्ट ऑल द एविडेंस, जितना सबूत था सारा गुम हो गया, लॉस्ट हो गया, तो ये तो होगा ही नहीं ना, सॉल्व होने का बात हो रहा है, गुम होने का बात तो होगा ही नहीं। ऑप्शन डी दे क्लोज द पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन बंद हो जाना, तो पुलिस स्टेशन बंद होने का तो बात ही नहीं है, तो इसमें क्रैक द
केस इडियम का यूज़ किया गया था, इसका मतलब क्या था? कोई भी मिस्ट्री, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डिफिकल्टीज़ को सॉल्व कर देना। तो इसका रिलेटेड ऑप्शन कौन-सा होगा? অপশন বি এইটো সেন্টেন্সক বুজাই আছে দে সলভ দ্য মিস্ট্ৰি সাকসেসফুলি। তেখেতে কি কৰিলে? মিস্ট্ৰিটো ভালকে সলভ কৰি দিলে, সাকসেসফুলি সলভ কৰি দিলে। তো ইয়াৰ মিনিং এইটোৱে আছিলে টু সলভ দ্য মিস্ট্ৰি, টু সলভ দ্য মিস্ট্ৰি। তো আশা কৰিছোঁ আপুনি বুজি পাইছে কেনেকে এইটো ইডিয়মটো সেন্টেন্সত ইউজ হ'ব। তো নেক্সট কুৱেশ্যন। তো নেক্সট কুৱেশ্যন আমাৰ আছে। নেক্সট কুৱেশ্যন আজিৰ সেশনৰ লাষ্ট কুৱেশ্যন আছে। ইভেন আফটাৰ ফেচিং মেনি চেলেঞ্জেছ দ্য ষ্টুডেণ্টছ কেপ্ট দ্য বল ৰলিং এণ্ড কমপ্লিটেড দ্য টাস্ক। Even after facing many challenges, the students kept the ball rolling and completed their science project. মানে সদায় লাহে লাহে কাম কৰিলে, চেলেঞ্জখিনি फेस কৰিলে। आफ्टर फेसिंग मेनी challenges, बहुत सारा चुनौती आया, बहुत सारा ऑब्स्टिकल्स आया, लेकिन स्टूडेंट्स ने क्या किया? केप्ट द बॉल रोलिंग। इसका मतलब मैंने आपको समझाया है ना, हर दिन अगर आप कोई काम में इम्प्रूवमेंट ला रहे, धीरे धीरे काम को कर रहे, तो वैसा सिचुएशन में हम लोग ये वाला इडियम्स को यूज करते हैं, कीप द बॉल रोलिंग। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये सेंटेंस। तो देखते हैं इसका परफेक्ट आंसर कौन-सा होगा। दे स्टॉप वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। स्टॉप, प्रोजेक्ट में काम करना बंद हो जाना, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी दे कंटिन्यूड मेकिंग प्रोग्रेस अंटिल द प्रोजेक्ट वाज़ कंप्लीटेड, ये इसका आंसर होगा। ऑप्शन सी दे प्लेड फुटबॉल आफ्टर द स्कूल। टोटली कुछ अलग ही यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि इससे रिलेवेंट ही नहीं है। यहाँ पे साइंस प्रोजेक्ट का बात हो रहा है, क्लासरूम का बात हो रहा है, और यहाँ पे फुटबॉल खेलने का बात हो रहा है। टोटली आउट ऑफ बॉक्स हो गया, ठीक है। दे कैंसल द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट कैंसल का तो बात ही नहीं हो रहा है। यहाँ पे कंप्लीट, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, प्रॉपर्ली यहाँ मेंशन किया गया है। तो हमारा परफेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 100% इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। दे कंटिन्यूड मेकिंग प्रोग्रेस until the project was completed। তো এইটো ইয়াৰ পাৰফেক্ট আনসাৰ হৈ গ'ল। আশা কৰিছোঁ আপুনি পাৰ্ট 11টো বুজি পাইছে। যদি আপুনি বুজি পাইছে, আমাৰ চেনেলটো লাইক কৰক, ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু শ্বেয়াৰ কৰক। আপোনাৰ শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰিপশ্যন আমাক বহুত মটিভেশ্যন দিব। পাৰ্ট 12 লৈ পিনে বহুত সোনকালে আহিম। থেংক ইউ ছ' মাচ।